हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, सपोर्ट होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, ग्लोबल मार्केट क्या चल रही है, स्क्रीन रीडिंग क्या चल रही है, क्या हो सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल गुरुवार का दिन है, 13 अक्टूबर 2022, 13 अक्टूबर 2022। गुरुवार वीकली एक्सपायरी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ वीकली एक्सपायरी के लिए कि मार्केट अपनी खुद की राह चुनता है गुरुवार के दिन, ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। क्योंकि हमारे मार्केट में जो भी पोजीशन बड़ी है, बड़ी बड़ी पोजीशन बनी है कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के द्वारा, बड़े बड़े लोगों से, ऑपरेटर से, एफआई से, डीआई से, उसके ऊपर मार्केट चलता है दोस्तों। तो ये बात आपको दिमाग में रखना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बोली थी, जो सिखाई थी ऑब्वियसली, कि इंडियन रुपीज़ अगर डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग होता है या वही का वही रहता है, घटता नहीं है, तो बैंक निफ्टी बूम बूम करेगा। क्या हो गया? आज इंडियन रुपीज़ के ऊपर डालिए नज़र, तो इंडियन रुपीज़ आज बढ़ा था, बाद में फ्लैट हो गया, यानी नीचे गिरा नहीं, लेकिन वही है। इसके लिए बैंक निफ्टी बढ़ा, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। तीसरी बात मैंने आपको सिखाई थी कि पुट कॉल रेशो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरसोल्ड एरिया में है, तो नीचे से बाउंस बैक बनता है। तो क्या हो गया? आज बाउंस बैक बन गया। चौथी चीज मैं बोलना चाहता हूं कि कल ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में क्लियरली मैंने बोला था कि आज का दिन तेजी का होने वाला है, तेजी रह सकती है, पॉजिटिव रह सकता है मार्केट। ये भी 100% सही निकला। यही नहीं, दोपहर के कार्यक्रम में भी मैंने वो बैनर रखा था, उसमें लिखा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी तेजी में रहेंगे आज, दोपहर 4:30 के कार्यक्रम में भी। तो ये सब संकेत इसके और इशारा करते हैं कि ये YouTube चैनल आपको देखना अनिवार्य है, आपके फ़ायदे के लिए। ठीक है, आपका फ़ायदा हो, इसीलिए मैं हर दिन 3 वीडियोस डालता हूँ। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे, मार्केट शुरू होने से पहले आपको दिग्दर्शन करता हूँ। दोपहर अभी टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम, और रात में ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम दूसरे दिन के लिए। और क्या चाहिए दोस्तों आपको? तो बूम बूम है सभी जगह, ज़बरदस्त चल रहा है। चलिए अभी आगे क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डो फ्यूचर लगभग 200 पॉइंट प्लस में है। इसके कारण आज मार्केट में नीचे की ओर से तेजी आ गई। अभी भी 200 पॉइंट प्लस में है मार्केट, डो फ्यूचर। लेकिन आज रात का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि कल 13 तारीख है और मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि 13 तारीख को रात में, यानी कल रात में, अमेरिकन मार्केट का जो महंगाई के आंकड़े हैं, इन्फ्लेशन डाटा आने वाले हैं, और उस इन्फ्लेशन डाटा के ऊपर वर्ल्ड मार्केट की दशा और दिशा तय होने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि शुक्रवार से वर्ल्ड मार्केट वन साइडेड रहेंगे, ऊपर या नीचे। तो कल रात अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई के आंकड़े बढ़ते हैं, तो फिर ग्लोबल मार्केट फिर गए। और कल अगर अपेक्षाकृत रिजल्ट आ गए या अच्छे रिजल्ट आ गए, तो ऑलरेडी अमेरिकन मार्केट 52 वीक्स लो के पास है, तो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग हो सकती है मार्केट में कल रात को। इसके चलते हुए ग्लोबल मार्केट में शुक्रवार के दिन रैली आ सकती है। इसका मतलब कल का दिन बहुत बहुत अहम है हमारे लिए भी। कल रात को डो में बहुत बड़ा डाटा आने वाला है। कल हमारी एक्सपायरी का दिन भी है। कल का दिन मेक और ब्रेक का रहेगा हमारे लिए। दोपहर 12-1 बजे के बाद बहुत हलचल दिखाई देगी कल मार्केट में दोस्तों। इसका फायदा जरूर ले, प्रॉपर हेजिंग करें, दोनों साइड में प्रॉफिट अवश्य होगा। ऑप्शन हेजिंग करना सीखिए दोस्तों, जबरदस्त प्रॉफिट होता है। आज भी मेरे पर्सनल इसमें 2800 रुपये का प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया। तो ये हेजिंग की ताकत होती है, ऑप्शन हेजिंग की। ऑप्शन हेजिंग कीजिए, लॉस होता है, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन लॉस कम होता है। और आप पूरे महीने का अगर आपने इकट्ठा किया तो आपको प्रॉफिट के चांसेस 90% होते हैं ऑप्शंस हेजिंग में।
तो एक स्ट्रैटेजी होती है ऑप्शन हेजिंग में, वो आप अगर अप्लाई करेंगे उसके साथ आपको टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का रीडिंग भी आना आवश्यक है, मार्केट का ट्रेंड समझना आवश्यक है, सब कुछ चीज़ें रहती है दोस्तों। या डॉलर इंडियन रुपीज़ के ऊपर भी ध्यान रखना है, डॉलर डो फ्यूचर के ऊपर भी ध्यान रखना है, इंडिया विक्स के ऊपर भी ध्यान रखना है, पुट कॉल रेशियो के ऊपर भी ध्यान रखना है। इन सभी का अगर गणित लेके काम करेंगे तो 80 to 90% आप भी फायदा कर सकते हैं। लेकिन 10-20% छोड़ देता हूं क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, एक खबर आ गई तो टेक्निकल और डाटा की वाट लगती है, ये मराठी शब्द है, वाट लगती है, ठीक है। सो पूरा ध्वस्त हो जाता है पूरे लेवल्स। सो इसीलिए मैं बोलता हूं कि न्यूज़ के सामने कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। सो अभी जो क्रूड ऑयल है वो ऑलरेडी फ्लैट है, यानी 93-94 के पास है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। पीसीआर जो है निफ्टी का 0.95 के पास है, यानी एक के नीचे अच्छा है। बैंक निफ्टी का एक के पास है, बैलेंस है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं ऊपर जाने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। इंडिया विक्स आज घटा है 1.5%, 1.50% के आसपास, लेकिन 20 के ऊपर है अभी भी। तो 20 के ऊपर इंडिया विक्स होना ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है अभी भी। तो कल मेक और ब्रेक का दिन हो सकता है भाई। और कल कौन सी डेट है? कल डेट है 13 तारीख, और 13 माने 1 + 3 = 4। 4 अंक किसका होता है? राहु है भाई, राहु, 4 अंक। तो कल बहुत ही बड़ा दिन हो सकता है वर्ल्ड मार्केट के लिए। सो आपको कॉशियस रहना है, आपका कैपिटल नहीं गंवाना है भाई। कैपिटल गंवाए तो फिर हो गया, फिर जीरो हो जाएंगे आप, डीमैट खाता जीरो हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। मार्केट मौका देता है दोस्तों, हर बार मार्केट में ट्रेड करना उचित नहीं है, मौके का फायदा लीजिए। कभी कभी ट्रेंड फिक्स रहेगा तो उस ट्रेंड में जाइए तो आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। हफ्ते में 2 या 3 ट्रेडिंग कीजिए, हर दिन 3-3 ट्रेडिंग करना ये किसने सिखाया आपको? मत कीजिए हर दिन 4-5 ट्रेडिंग, 6 ट्रेडिंग। 1-2 ट्रेडिंग में आपका फायदा हो गया तो बंद कीजिए दुकान और जाइए, निकल जाइए। नहीं तो ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है, ब्रोकरेज तो जाता ही है, टैक्स जाता है, पैसा भी जीरो हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए दोस्तों, आपके फायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ। आज के जो डाटा आने वाले एफआई और डीआई के बहुत ही बेहद इंटरेस्टिंग आ सकते हैं दोस्तों। सो आज देखना उचित रहेगा कि एफआई ने क्या किया रहेगा। ओके, तो एफआई के डाटा आज मजबूत आएंगे तो एक होप है हमारे लिए कि हम लोग फिर से 17,500, 500, 600 के पास जा सकते हैं। ओके, तो कल एक मार्केट जबरदस्त डायरेक्शन में रहेगा, बहुत ही जबरदस्त वोलाटाइल हो सकती है कल के दिन, क्योंकि कल रात बहुत ही बड़ा डाटा आने वाला है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, महंगाई का आंकड़ा। और आज भी हमारे इधर भी महंगाई के आंकड़े आने वाले, हमारे इंडियंस के, इंडिया के, और सीपीआई डाटा आने वाले इसके हमारी ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो उन दोनों डाटा के ऊपर भी मार्केट का ट्रेंड कल डिसाइड होगा दोस्तों। और कल इन्फोसिस का भी रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। सो कल बहुत कुछ लाइनअप है फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे के लिए, यानी आने वाले 2 दिन में मार्केट मेक और ब्रेक कर सकता है, ये ध्यान में रखिए। यानी अभी जो लेवल दिखाई दे रहा है ना आपको 17,100 का लेवल, वो आने वाले 2 दिन में दिखाई नहीं देगा। एक तो 17,400 दिखाई दे सकता है, या नीचे 16,800 आराम से दिखा सकता है आने वाले 2 दिन में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर हेजिंग करो, प्रॉफिट कमा सकते हो आने वाले 2 दिन में, ठीक है। चलिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ। निफ्टी क्लोज हो गया 17,100 के ऊपर, 17,100 के ऊपर अच्छा क्लोज हो गया है, 140 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया है। नीचे 17,100 के ऊपर पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, लेकिन मैं 17,050 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी में। 17,000 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग हो गई है आज के दिन भी करोड़ों में, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा निफ्टी में आने वाले दिनों में। 17,000 से लेकर 17,050 से अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है निफ्टी का भी, वहाँ से फिर से मिल गया तो वहाँ फिर से बाउंस बैक कर सकता है निफ्टी कल के दिन। ओके, ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर दोस्तों 17,200, 250 का लेवल अभी रेजिस्टेंस का यानी रुकावट का काम करेगा निफ्टी में, क्योंकि 17,200, 250 मल्टीपल टाइम आपने देखा है कि वहाँ से मार्केट हमेशा घूमता है। तो 17,200, 250 को अगर कल गैप अप से ओपन होता है और उसके ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, तो फिर 17,300, 350 का लेवल अगला रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में, ठीक है। ये हो गया निफ्टी में। और नीचे आपको मैंने बोला है कि 16,800 तक सपोर्ट है अच्छा, 17,000, 17,050 पहला सपोर्ट, उसके बाद 16,900, 950, 16,800, 850, क्लियर। बैंक निफ्टी
39,100 के ऊपर क्लोज हो गया। आज 39,000 का लेवल उसने पार किया, बहुत अच्छी बात है। लगभग 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी में अभी 39,250 का लेवल थोड़ा सा रुकावट का काम कर सकता है। इसका मतलब 39,200 के ऊपर कॉल राइटिंग आज हो गई है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आता है 39,500, 39,500 का लेवल आता है उसके बाद, जहां कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है। तो 39,550 के ऊपर अगर टिका 39,550 के ऊपर बैंक निफ्टी, तो फिर 40,000 की यात्रा तुरंत कर सकता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में। ये क्लियरली मैं बोल रहा हूँ कल के लिए, क्योंकि कल गुरुवार का दिन है। जो भी है पोजीशंस वो वाइंड आउट होगी, तभी कुछ भी हो सकता है कल के दिन। बैंक निफ्टी बहुत बड़ा वोलेटिलिटी दे सकता है कल के दिन। ठीक है दोस्तों, नीचे 39,000 का लेवल पुट राइटिंग हो गई है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 38,500 का है दोस्तों, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। सो 38,500 से 38,800 का लेवल बाय ऑन डिप का है बैंक निफ्टी में। ठीक है, और सबसे अच्छा सपोर्ट 38,000 का है। अगर गैप डाउन से भी ओपन होता है 1000 पॉइंट से, तो भी कोई डरने की बात नहीं है। 38,000 के नीचे बस नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी को। ठीक है, तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली बोला है आपको। दोस्तों, इंडसइंड बैंक स्ट्रांग लग रहा है, आज 27-28 रुपये बढ़ गया है, तो आप वो ले सकते हो। इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नीचे 30-40 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 40 रुपये का, और बने रहिए। ओके, लेकिन आपको अभी का जो मार्केट चल रहा है वो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना है, होल्ड करके रखना नहीं है आपको। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको अच्छा स्टॉक लेके होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में या वर्ल्ड मार्केट में लगभग 80% लोग डे ट्रेडर्स होते हैं, यानी डे ट्रेडर्स या एक हफ्ते का ट्रेडिंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या ऑप्शन में ज़्यादा करते हैं। तो उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना यही उत्तम होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और हमेशा ध्यान में रखिए कि इंट्राडे ही पोजीशन क्लियर किए ऑप्शन में, इंडेक्स में, यानी निफ्टी या बैंक निफ्टी में अगर कॉल पुट लिया आपने तो स्टॉप लॉस लीजिए। स्टॉप लॉस का मैंने फॉर्मूला कल ही बता दिया है, 25% माइनस में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर 100 रुपये का कॉल है निफ्टी का, तो 75 रुपये के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एक थंब रूल है, लेकिन टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट जो जानते हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो सिस्टमेटिक है। लेकिन एक थंब रूल यानी लगा सकते हो 25% नीचे आप। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस और हेजिंग जो भी है पोजीशन उसी दिन क्लियर करो, दूसरे दिन का झंझट ही मत रखो, क्योंकि दूसरे दिन ऑप्शन के प्रीमियम घटते हैं भाई। बहुत बड़ा मूवमेंट आया तो भी इतना ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होता है, तो फिर रिस्क क्यों रखना है दूसरे दिन के लिए। लेकिन कल का जो दिन है वो अलग है। ओके, तो किसी ने रखा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं तो हमेशा सबको सलाह देता हूं कि इंट्राडे ही क्लियर करो, जो भी प्रॉफिट या लॉस है सब वाइंड आउट करके निकल जाओ। ठीक है दोस्तों, सो दोस्तों मैंने विस्तार पूर्वक आपको बोला है कि क्या हो सकता है कल के दिन, और कौन से लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जैकपॉट शेयर दिए हैं, सब कुछ दिया है आपके फायदे के लिए। और चिंता ना करिए, आज रात को ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में भी बोलूँगा कल का ट्रेंड क्या रहेगा, और कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में भी आऊँगा 7:30 बजे आप लोगों को हेल्प के लिए। सो चिंता नहीं करना है, बस इस यूट्यूब चैनल के ऊपर विश्वास रखना है। लेकिन ये ध्यान रखें, ये यूट्यूब चैनल जो मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी किसी भी जगह पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे है। क्योंकि मेरे नाम के ऊपर फेक चैनल्स बहुत सारे लोगों ने बनाया है, वो आपको लॉस दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही आना है मेरा चैनल देखने के लिए, इतना ध्यान में रखिए। आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, खराब लगा तो ज़रूर डिसलाइक दबाइए, और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा तो। नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाए अगर अच्छा लगा तो, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद आपको हर दिन के 3 वीडियोज़ आपके इनबॉक्स में आएंगे ज़रूर। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे रात में ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में, रात में या शाम में 7 बजे के आसपास। थैंक यू।